Welcome to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है सिम्टोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज़ या सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज़। किसी भी पौधे में कोई भी रोग कब उत्पन्न होता है? जब उस पौधे पर किसी पैरासाइट या पैथोजन का अटैक होता है। वो पैथोजन फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स आदि हो सकते हैं। तो जब ये पैरासाइट्स किसी पौधे पर अटैक करते हैं, होस्ट प्लांट पे अटैक करते हैं, तो ये कई सारे एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उसके साथ साथ पौधे में डिग्रेडेशन की प्रक्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस डिग्रेडेशन के कारण पौधे जो है कई तरह के लक्षण उत्पन्न करता है। इन्हीं लक्षणों का अध्ययन कहलाता है सिम्टोमेटोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू बटलर 1918, symptoms are the outward signs by which a diagnosis is assisted. Symptoms which are clearly evident on the body of host are called morphological symptoms. For example, necrosis, hypoplasia, hyperplasia and hypertrophy. इसके अलावा कुछ साइटोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ पे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। साइटोलॉजिकल्स जो सिम्टम्स हैं उसमें नॉर्मली क्यूटिकल की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, सेल वॉल जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाता है और वेसल्स के बीच कई सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि टाइलोसिस आदि का निर्माण होता है। इन मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स, फर्स्ट नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस इज ए degeneration of protoplast followed by death of the tissue or organ or plant. The necrotic areas are generally differentiated by the presence of dark brown border around them. Necrosis are generally localized, but strain of tomato mosaic virus develop streaks on the stem and cause complete necrosis of leaf and fruits. नेक्रोसिस के दौरान जो है टिश्यूज़ जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे पौधों में ब्राउन कलर के पैचेस या धब्बे दिखाई देते हैं। इसे ही हम कहते हैं नेक्रोटिक एरियाज़। ये नेक्रोटिक एरियाज़ लीफ, स्टेम, फ्रूट्स आदि पर दिखाई देते हैं। डीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फॉलोड बाय डेथ ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन और प्लांट। नेक्रोसिस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्लेसियोनेक्रोसिस एंड होलोनेक्रोसिस। इन प्लेसियोनेक्रोसिस, necrotic symptoms expressed before the death of the protoplast are called plesionecrosis. For example, yellowing, hydrosis and wilting। यानी जो टिश्यूज़ हैं जब उनका पीला पड़ जाना, हाइड्रोसिस होना, मुरझाना, ये आता है प्लेसियोनेक्रोसिस में। होलोनेक्रोसिस में नेक्रोटिक सिम्टम्स एक्सप्रेस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। इन दिस द अफेक्टेड टिश्यू टर्न ब्राउन इन कलर। फॉर एग्जाम्पल, रॉड्स, स्पॉट्स एंड ब्लाइट्स। तो जब होलोनेक्रोसिस होगा किसी प्लांट में तो उसमें रॉड के लक्षण यानी सड़ने के लक्षण दिखाई देंगे, स्पॉट्स यानी कई धब्बे दिखाई देंगे और ब्लाइट यानी बर्निंग अपीयरेंस या जला हुआ जैसा टिश्यू हमें दिखाई देगा। नेक्रोसिस ऑफ द ग्रीन प्लांट पार्ट्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजीज सिम्टम्स लाइक restricted necrosis, damping of spots, short holes, speck or fleck, blotch, streaks and stripes. डाइबैक या स्टेग हेड। डाइबैक नेक्रोसिस क्या है? डाइबैक नेक्रोसिस में जो टिश्यू का जो क्षरण होना है या नेक्रोसिस होना है या उसका नष्ट होना है वो टिप से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आता है। इसे हम कहेंगे डाइबैक। पीछे की तरफ डेड होना, यानी जो डिग्रेडेशन है वो टिप से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, वो शूट की टिप हो सकती है या लीफ की टिप हो सकती है। और इस तरह का लक्षण जो है कॉलिटोट्राइकम फंजाई है वो उत्पन्न करता है। डैम्पिंग ऑफ
Rapid death and collapse of seedling tissues near the soil line resulting in the fall of the seedling on the ground. For example, damping disease of seedling by Pythium species. डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ जो है ज़्यादातर वो डैम्पिंग ऑफ जो लक्षण है वो सीडलिंग्स में पाया जाता है। सीडलिंग्स में जो टिश्यू है वो सॉइल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो है वो टिश्यू नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो पूरा जो सीडलिंग है वो ग्राउंड पे गिर जाता है। स्पॉट्स या धब्बे। स्पॉट्स आर वेल डिफाइंड और सेल्फ लिमिटिंग ग्रे, टैन और ब्राउन नेक्रोटिक लीजन ऑन ए लीफ। टाइनी स्पॉट्स आर कॉल्ड फ्लैक्स और स्पैक्स। फॉर एग्जाम्पल, लीफ स्पॉट ऑफ मूंग बीन। तो जो स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्राउन कलर के या ग्रे कलर के होस्ट प्लांट पे दिखाई देते हैं। शॉर्ट हॉल में जो नेक्रोटिक टिश्यू होगा वो गिर जाता है, जिससे कि उसमें होल का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल, शॉर्ट होल डिजीज ऑफ चेरी। ब्लॉच। Blotch is a dark thread of fungal pathogen can seen on the surface of spot or a necrotic area covered with brown fungus mycelium on leaves, shoots and stems. ब्लॉच में जो नेक्रोटिक एरिया है वो ब्राउन फंगस माइसीलियम से घिरा हुआ रहता है। तो इस तरह का जो लक्षण है वो कहलाएगा ब्लॉच। फॉर एग्जाम्पल, पर्पल ब्लॉच ऑफ गार्लिक बाय ऑल्टरनेरिया पोराई। जो ऑल्टरनेरिया पोराई जो पैथोजन है वो लक्षण उत्पन्न करता है गार्लिक या लहसुन में पर्पल ब्लॉच लक्षण। नेक्रोसिस ऑफ वुडी टिश्यूज। डाइबैक। एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ शूट फ्रॉम टिप टू डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, डाइबैक ऑफ चिली। कैंकर्स। नेक्रोसिस ऑफ द bark tissues. For example, citrus canker. Gummosis. Oozing of gum-like secretions from the woody tissues. For example, gummosis of stone fruits. गटेशन यानी कई सारा पौधों से जो वुडी प्लांट्स हैं या वुडी टिश्यूज़ हैं उनसे वाटर ड्रॉपलेट्स का निकलना कहलाता है गटेशन। तो ये लक्षण भी दिखाई देता है। डाइबैक। डाइबैक लक्षण वुडी प्लांट्स में भी दिखाई देता है। तो डाइबैक, जैसा कि हमने पढ़ा कि डाइबैक शुरू होगा वो शूट के टिप से लेके डाउनवर्ड्स की ओर दिखाई देता है। और ये चिली में दिखाई देता है। चिली में जो रोग होता है डाइबैक डिजीज़ वो कॉलिडोट्राइकम कैप्सिसाई से उत्पन्न होता है। कैंकर क्या है? कॉर्की अपीयरेंस पाया जाना। सो इट्स ए डेड एरिया इन बार्क और कॉर्टेक्स, फॉर्मेशन ऑफ शार्पली डेलिनेटेड ड्राई नेक्रोटिक localized lesion on the stem due to death of cambium tissue of bark. Example, citrus canker caused by Xanthomonas axonopodis or citri. Extensive necrosis. नेक्रोसिस जब बहुत ही अधिक मात्रा में पौधों में पाया जाता है तो फिर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको डिवाइड किया गया है ब्लाइट्स में, स्कैल्ड, स्कॉर्च, ब्लास्ट, एंथ्रेक्नोज एंड फायरी। ब्लाइट कहते हैं बर्न्ड अपीयरेंस को, यानी इसमें पौधे के ऊपर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है जैसे कि वो भाग जल गया हो। सो ए डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड और एक्सटेंसिव डेथ ऑफ प्लांट फॉलिएज इज कॉल्ड ब्लाइट। ब्लास्ट, इट इज़ ए सडन डेथ ऑफ ए अनओपन्ड बड और इन्फ्लोरेसेंस। अगर किसी अनओपन कलिका या पुष्पक्रम का अचानक से डेथ हो जाए तो उसे हम कहेंगे ब्लास्ट सिम्टम। फॉर एग्जांपल, राइस ब्लास्ट डिजीज कॉज्ड बाय मैग्नापोर्थे ग्रेसिया। नेक्स्ट, स्कैल्ड। स्कैल्ड इज ए ब्लांचिंग ऑफ एपिडर्मल एंड एडजेसेंट टिश्यू ऑफ फ्रूट एंड ओकेजनली ऑफ लीव्स। फॉर एग्जांपल्स, plum leaf scale disease which is caused by fastidious vascular bacteria. Anthracnose symptom, it is a formation of discrete dark necrotic lesions on the leaves, stems and fruits. It is caused by Coleotrichum
species. For example, Colitotrichum capsicum in Chile. Rot disease. Rot disease are characterized by plant decomposition and putrefaction, the softening, discoloration, and often decay or disintegration of a succulent plant tissue as a result of fungal or bacterial infection. For example, foot rot disease in citrus caused by Phytophthora parasitica. Tuber rot, brown rot disease in potato caused by Pseudomonas solanacearum. Now rust symptom. Small pustules of spots usually breaking through the epidermis. For example, black rust of wheat by Puccinia graminis. रस्ट डिजीज़ में जो पौधे की जो सरफेस है उस पर रस्टी अपीयरेंस दिखाई देता है, जैसे कि पौधे में जंग लग गया हो, तो इस सिम्टम को हम कहते हैं रस्ट सिम्टम। और ये पक्सीनिया ग्रामिनीज फंजाई द्वारा उत्पन्न ब्लैक रस्ट डिजीज़ में दिखाई देता है, जो कि गेहूं में पाया जाता है। स्मट डिजीज़ में ब्लैक अपीयरेंस आना कहलाता है स्मट सिम्टम। सो स्मट सिम्टम इज़ ए शूटी or charcoal like mass appearing on floral organs, mainly on ovary or leaf. They are mainly caused by Basidiomycetes. Particular order is Astilaginales. Loose smut of wheat by Astilacotriticide. जो रस्ट डिजीज़ है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ के यूरिडिनेल्स ऑर्डर के द्वारा की जाती हैं, और जो स्मट डिजीज़ करने वाली जो फंजाई हैं वो अस्टिलेजिनेल्स ऑर्डर में आती हैं, और ये क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ का ऑर्डर है। मिल्ड्यू, इट रिप्रेजेंट द क्लोरोटिक एरिया यूजुअली कवर्ड विद पैथोजन एज रिजल्ट ऑफ देयर विग्रस ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड मिल्ड्यू। तो मिल्ड्यू में कई सारे क्लोरोटिक एरिया होते हैं जो कि पैथोजन के द्वारा कवर्ड रहते हैं। मिल्ड्यू दो प्रकार का होता है, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू। इन डाउनी मिल्ड्यू फॉर्मेशन ऑफ superficial cottony hyphal growth with spores generally on underside of the leaf. The characteristic downy mildew caused by a group of oomycetes. Example, Plasmaphora. In powdery mildew, pathogen gives a dusty powdery appearance, mostly of grey and white color, causing fungus belong to Ascomycetes family Erisaceae. Example, powdery mildew of grapes caused by Erisaceae polygoni. तो पाउडरी मिल्ड्यू में जो लीफ के ऊपर जो अपीयरेंस आएगा वो सफ़ेद या ग्रे कलर का आएगा, और ये लक्षण ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के जो इरिसाइफेसी फैमिली है उसके मेंबर्स करते हैं, जैसे कि इरिसाइफी पॉलीगोनाई जो कि ग्रेप्स में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ करता है। स्कैब, स्कैब इज़ ए रफन्ड क्रस्ट लाइक डिजीज्ड एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट ऑर्गन। किसी भी प्लांट ऑर्गन की सरफेस पर एक क्रस्ट लाइक यानी परतदार हमें कोई क्षेत्र दिखाई देता है और रूखा क्षेत्र दिखाई देता है, तो उसको हम कहेंगे स्कैब। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल स्कैब, पोटैटो स्कैब डिजीजेज। विल्ट, विल्ट यानी मुरझाना। तो विल्ट इज generalized secondary symptom in which leaves lose their turgidity because of plugging of xylem vessels of root and stem. For example, Fusarium cause wilt disease. तो पौधों में टर्जिडिटी के कम होने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं, इसको हम कहते हैं विल्टिंग या पौधों का मुरझाना, और ये फ्यूजेरियम नामक फंजाई से किया जाता है। Hypertrophy and hyperplasia. What is hypertrophy? Hypertrophy is a abnormal enlarge in size of plant. Hyperplasia, abnormal increase in number of cells. What are leaf curls? Leaf curls are overgrowth of tissue on one side of a leaf or petal resulting to leaves rolling. अगर किसी प्लांट टिश्यू की या लीफ की अत्यधिक वृद्धि होती है तो उनमें वो कुंडलित हो जाते हैं, इसे हम कहेंगे कर्ल्स। ट्यूमर, ट्यूमर इज ए अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू और टिश्यूज। फॉर एग्जांपल, गॉल, गॉल इज ए
is an abnormal plant structure formed in response to parasitic attack by certain microorganisms like bacteria, fungi, and viruses or insects. Galls may develop either by localized cell proliferation or increase in cell size. For example, crown gall disease caused by Agrobacterium tumefaciens. Witch's broom. Witch's broom symptom क्या है? It is an abnormal form of plant growth characterized by profuse outgrowth of lateral buds to give a broom-like appearance. Witch's broom symptom में जो पौधा है उससे निकलने वाली कई सारी जो lateral buds हैं वो वृद्धि करके झाड़ूनुमा संरचना बनाती हैं. इसको हम कहते हैं witch's broom symptom. For example, groundnut witch's broom, potato witch's broom. Hypoplastic hypoplasia is the failure of plant or organs to develop fully, that is to obtain normal size. Atrophy or stunting or dwarfing, these are the symptoms of hypoplasty. Rosette, what is rosette? Rosette is an abnormal condition in which the leaves form a radial cluster on the stem. तो इसमें तने के चारों ओर पत्तियों का एक ग्रुप जमा हो जाता है जिसे हम कहते हैं रोजेट का निर्माण. क्लोरोसिस, द लॉस ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ ए प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन. एक्सट्रीम केस ऑफ क्लोरोसिस इज ब्लांचिंग एंड ब्लीचिंग in which infected chlorophyll area completely disappear. Viral infection, the action of certain phytotoxins, the lack magnesium deficiency, tissues of etc. light or to iron chlorotic commonly appear chlorosis and chlorotic ring spot by BCMB. मोज़ेक पैटर्न जो है वो क्या है? मोज़ेक का मतलब होता है चितकबरा. इस पैटर्न के अंदर अगर ये पत्तियों पे लक्षण उत्पन्न होता है तो पत्तियों में कई सारे पीले, हरे और सफ़ेद रंग के पैचेस बनते हैं. इन्हीं पैटर्न्स को हम कहते हैं मोज़ेक लाइक पैटर्न. और ये TMV वायरस, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, टोमेटो मोज़ेक वायरस, इनके द्वारा मोज़ेक लक्षण उत्पन्न होता है. So this is all about symptomatology of plants. Thank you.